हेलो दोस्तों, मैं ब्रजू राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं ब्रजू स्टडी ग्रुप में। साथियों, यूपी कांस्टेबल भर्ती के जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं हमारे। उसमें आज फिर मैं एक बार 38 प्रश्न लेके आया हुआ हूं। आप कमेंट करके बताना कि साथियों आपके 38 में से कितने प्रश्न सही किए। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और अपने साथियों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है साथियों, वो है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर में चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों आगरा को। किसको? आगरा को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? सारनाथ है वो क्यों महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। दोस्तों, सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था भगवान बुद्ध ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। इसमें से कौन सा विषय है जिसमें ये छात्रवृत्ति नहीं दी जाती? कौन सा विषय है जिसमें ये छात्रवृत्ति नहीं दी जाती? इसका सही आंसर होगा दोस्तों फैशन डिजाइनिंग चित्र है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी को बेहतर आपूर्ति प्रदान कराने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? कौन सा सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों वर्षाजनक। क्या वर्षाजनक है दोस्तों? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पड़वानी किस प्रदेश का लोक नृत्य या नाटक है? पड़वानी कहाँ का लोक नृत्य या नाटक है साथियों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा वो दोस्तों छत्तीसगढ़ का। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है? कौन सा है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती? कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता उत्तर प्रदेश का? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों अलीगढ़। क्या साथियों? अलीगढ़ है जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नीति आयोग द्वारा शुरू के लिए रैंकिंग तंत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को महत्वाकांक्षी के रूप में पहचाना गया है? रैंकिंग तंत्र में कितने जिले को उत्तर प्रदेश के हैं जो महत्वाकांक्षी के रूप में पहचाने गए हैं? कितने साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 8 जिले हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्र व्यापी अभियान शुरू किया गया है? शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मेरी माटी मेरा देश। क्या है दोस्तों? मेरी माटी मेरा देश चलाया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? नीचे कथन दिए गए उनमें से कौन सा सही है? अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। चाणक्य के कुछ विचार अर्थशास्त्र कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए हैं। ये दोस्तों इनमें से केवल कौन सा सही है साथियों? इनमें से पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, दोनों भी सही है साथियों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार दोस्तों संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1995 को हुई थी। कब हुई थी? 1995 को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
निम्न में से कौन सा मैदान मेघालय पठार और हिमालय पर्वत के बीच एक लंबा हुआ सकरा मैदान है? मेघालय पर्वत पठार सॉरी दोस्तों, हिमालय पर्वत के बीच एक लंबा सकरा मैदान किसका है साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र मैदान का। ब्रह्मपुत्र के मैदान का है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सर्बिया किस महाद्वीप में स्थित है? सर्बिया है वो किस महाद्वीप में स्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों यूरोप महाद्वीप में सर्बिया स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गरीबी का मापक नहीं है? गरीबी का मापक कौन सा नहीं है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों पक्का घर। पक्का घर है जो गरीबी का माप नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सूची दी गई है साथियों, सुमेलित करना है और कूटों को भरना है। सूची दी गई है साथियों। द्विसदनात्मक व्यवस्था कब की है साथियों? कब चल शुरू हुई थी? यह 1919 में मार्टियो चेल्सफोर्ड सुधार 1919 में आया था, उससे संबंधित है साथियों। दोस्तों विधायी अवक्रमण क्या है साथियों? विधायी अवक्रमण का है साथियों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1961। दोस्तों पृथक निर्वाचन मंडल क्या है? पृथक निर्वाचक मंडल क्या है साथियों? पृथक निर्वाचक मंडल है दोस्तों मिट्टो मार्ले सुधार 1919 से संबंधित है। प्रांतीय स्वायत्ता क्या है? प्रांतीय स्वायत्ता क्या है साथियों? यह दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा दूसरा पांचवा पहला। तीसरा दूसरा पांचवा पहला किस ऑप्शन में साथियों? तीसरा दूसरा पांचवा पहला, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यूरोपीय संघ ने सामान्य मुद्रा के रूप में निम्नलिखित में से किसे स्वीकृत किया है? यूरोपीय संघ ने सामान्य मुद्रा के रूप में किसे स्वीकृत किया है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों यूरो को। किसे? यूरो को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, खजुराहो के मंदिर कौन सी शैली में बने हैं? तो साथियों खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ है? खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों नागर शैली में। किस शैली में? नागर शैली में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, खुल्लम लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? खुल्लम लोक नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित साथियों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताओ। इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो है दोस्तों मिजोरम से संबंधित। किससे? मिजोरम से संबंधित। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कड़ श्रेवण नामक स्वास्थ्य समस्या शरीर के किस अंग से संबंधित है? किस अंग से संबंधित है साथियों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कान से। किससे? कान से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है साथियों? इनमें से बताओ साथियों कौन सा युग्म सुमेलित है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्पेस एप्लीकेशन केंद्र। कहाँ है दोस्तों? अहमदाबाद में। स्पेस एप्लीकेशन केंद्र अहमदाबाद में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को। के उत्तर प्रभाव के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? जलियांवाला हत्याकांड के समय कौन सी घटना घटी साथियों? ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सी घटना घटी साथियों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति की थी। किसकी नियुक्ति की थी? ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय इतिहासकार के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी? रामचरितमानस किस भाषा में लिखी साथियों? ये बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, वो किस भाषा में की थी? जिसका सही आंसर क्या है?
इसका सही आंसर होगा दोस्तों अवधी भाषा में। किस भाषा में? अवधी भाषा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। साथियों जो हमारे भाई या बहन पहली बार हमारे चैनल पर आ रही हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार कौन सा है साथियों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा है साथियों? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कौन सा? अशोक चक्र। कौन सा है? अशोक चक्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? स्वतंत्र भारत में भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? सर्वप्रथम किसे दिया गया था साथियों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सीवी रमन को। किसे दिया गया था? सीवी रमन को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन से दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है साथियों? वो है साथियों 5 जून को। किसको मनाया जाता है? 5 जून को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर में पिंग कमांड का क्या उपयोग है? पिंग कमांड का क्या उपयोग होता है दोस्तों कंप्यूटर में? इसका सही आंसर क्या है? पिंग कमांड का क्या उपयोग होता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए होता है दोस्तों। स्रोत कंप्यूटर है उसकी परीक्षण करने के लिए होता है। ऑप्शन बी इसमें राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय बैडमिंटन संघ के गुवाहाटी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में एकल मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? किसे नियुक्त किया गया था गुवाहाटी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर है दोस्तों मूल्यो हंड्रेयो। मूल्यो हंड्रेयो को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रयाग प्रशस्ति का कौन सा सुलेख समुद्रगुप्त के नागों के विरुद्ध लड़े युद्ध का वर्णन करता है? कौन सा युद्ध का वर्णन करता है साथियों? कौन सा श्लोक है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 7वां श्लोक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जीएसटी किस तरह का कर है दोस्तों? जीएसटी है वो किस तरह का कर है? इसका सही आंसर क्या होगा? जीएसटी किस प्रकार का कर है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों अप्रत्यक्ष कर है दोस्तों। अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग हृदय स्पंदन दर या लय से संबंधित है? हृदय स्पंदन दर या लय से संबंधित कौन सा रोग है? कौन सा रोग है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों अतालता या एरिथीमिया। अतालता या एरिथीमिया इस हृदय स्पंदन दर से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजगीर नृत्य महोत्सव शास्त्रीय नृत्य की व्यापक लोकप्रियता को दर्शाता है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बिहार से। कहां से? बिहार से संबंधित है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पॉलीमरीगर पुस्तक निम्नलिखित में से खेल प्रदान किया जाता है। पॉलीमरीगर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? पॉलीमरीगर पुरस्कार। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सूची दी गई है साथियों, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड नीचे कूट दिए गए हैं, उनका उत्तर देखना है साथियों।
सूची फर्स्ट सूची सेकंड दी गई है दोस्तों। पहली है दोस्तों पुलिकट झील कहाँ है दोस्तों? पुलिकट झील है वो साथियों तमिलनाडु में। पुलिकट झील का संबंध किससे है? तमिलनाडु से। चिल्का झील का संबंध किससे है दोस्तों? उड़ीसा से। दोस्तों वूलर झील का संबंध किससे है? कश्मीर से। दोस्तों सावर झील का संबंध किससे है? राजस्थान से। दोस्तों पुलिकट झील का तमिलनाडु से, चिल्का झील का उड़ीसा से, वूलर झील का कश्मीर से, सावर झील का राजस्थान से। दोस्तों कौन से ऑप्शन में? तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों। कौन से में है दोस्तों? तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किस भारतीय अमेरिकी को टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया? नए चीफ से जो फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों वैभव तनेजा को। किसे? वैभव तनेजा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग से सम्मिलित किए गए हैं? नागरिकों के मूल अधिकार हैं वो भारतीय संविधान में किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? मूल अधिकार किस भाग से संबंधित है साथियों? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर है दोस्तों भाग तीसरे से। भाग तीसरे में सम्मिलित किए गए हैं मूल अधिकार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्न में से सभी नामों से जाना जाता है। इसके अलावा किसके अलावा सभी नामों से जाना जाता है जो चंद्रगुप्त के प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार थे? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर है दोस्तों समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को नहीं जाना था दोस्तों, ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है जो क्या है राजनीतिक सलाहकार थे। किसके? चंद्रगुप्त के मौर्य के थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नेशनल जेवलिन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? नेशनल जेवलिन डे किस वर्ष मनाया जाता है साथियों? इसका सही आंसर क्या होगा? कब मनाया जाता है दोस्तों जेवलिन डे? इसका सही आंसर है दोस्तों 7 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है साथियों, कमेंट करके बताना कि आपके 38 में से कितने प्रश्न सही हुए। दोस्तों वीडियो को लाइक करके जाना, अपने दोस्तों को शेयर करो, और जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन कर लेना। मवेशियों में मुंह पकन का रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? मुंह पकन का रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है मवेशियों में? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर दोस्तों वायरस के कारण। किसके? वायरस के कारण होता है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों पहली बार आए हुए साथियों को निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन को ऑन कर लें। जो साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। चल मिलते हैं दोस्तों अगली टेस्ट सीरीज में। तब के लिए धन्यवाद। अच्छी तरह से तैयारी करते रहें। थैंक यू दोस्तों।